Hello guys, today we are going to read our poem Keeping Quiet of class 12th Flamingo book. Keeping Quiet. अब इस पोएम के पोइट के बारे में देखें तो पोइट हैं पैब्लो नेरूडा। पैब्लो नेरूडा का जन्म होता है 1904 और उनकी डेथ हो जाती है 1973 में। और ये जो पैब्लो नेरूडा है ये इनका पेन नेम है और इनका रियल नेम है Neftali Ricardo Reyes Basolto, who was born in the town of Parral in Chile. चिले में इनका जन्म होता है। नेरूडा poems are full of easy understood images which make them no less beautiful. इनकी जो पोएम है वो बहुत इजीली अंडरस्टूड होती है, इनकी इमेज जो हैं वो बहुत इजीली समझ में आती है। ही वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर ऑफ 1971 और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है लिटरेचर के लिए 1971 में। In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. अब इस पोएम की अगर पूछें तो इस पोएम में क्या बताया, इसके अंदर पैब्लो नेरूडा ने उसकी नेसेसिटी बताई है कि हमें कीप क्वाइट क्यों रहना चाहिए और कीप क्वाइट रह के हमें अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और इंट्रोस्पेक्शन करके हम एक फीलिंग क्रिएट करेंगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की ह्यूमन बींग्स के मध्य। आगे चलते हैं। आगे दे रखा है बिफोर यू रीड What does the title of the poem suggest to you? What do you think the poem is about? अब ये क्वेश्चन पूछा है कि मतलब ये जो पोएम का टाइटल देखा है हमें, पोएम का टाइटल क्या है? कीपिंग क्वाइट। ये टाइटल हमें क्या सजेस्ट करता है, मतलब इस टाइटल को देख के हमें क्या लगता है? इस टाइटल को अगर हम बिना पोएम पढ़े देखें तो कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या है? शांत रहना। तो ये पोएम अपन को सजेस्ट करती है। ऊपर अपन ने थीम देखा कि सांस के अंदर बताया कि हमें कीप क्वाइट रहना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए अपना और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी चाहिए एक। तो पोएम इज़ अबाउट, पोएम किस चीज़ के लिए? क्वाइट रहने के लिए, इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए। अब पोएम देखते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। पोइट कह रहे हैं कि हम अब 12 तक काउंट करेंगे और तब तक हम स्टिल रहेंगे, मोशनलेस रहेंगे। तो यहाँ पे 12 का सिंबल उन्होंने लिया है। तो 12 सिंबल हो सकता है किसी डे का, क्योंकि एक डे में 12 आवर्स होते हैं। एक 12 मंथ्स का भी हो सकता है, 1 ईयर का भी हो सकता है, पर कोई बताया नहीं है कि किस चीज़ के लिए 12 का सिंबल लिया है। पर पोइट ये कह रहे हैं कि हम 12 तक गिनेंगे और स्टिल रहेंगे, मोशनलेस रहेंगे और हम अपना वर्क क्या साइलेंटली करेंगे। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. अब बता रहे हैं कि ये पहली बार होगा जब हम एकदम स्टिल रहेंगे, मोशनलेस रहेंगे और साइलेंटली अपना वर्क करेंगे। तो ये पहली बार होगा इस अर्थ के फेस पे, इस अर्थ के सरफेस पे कि, और फिर वो बोलते हैं कि लेट्स, 1 सेकंड के लिए हम किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलेंगे। फिर वो बोलते हैं कि हमें इतना नॉट मूव अवर आर्म सो मच। इसका मतलब ये है कि हिंदी में देखें तो अपनी हाथों को ज़्यादा मत हिलाओगे। इसका मतलब ये है कि अपने जो एनर्जी है, अपने जो हाथ हैं उनको किसी वॉयलेंट एक्शन के लिए मत यूज़ करो। इसे ये बोल रहे हैं कि एकदम अपना साइलेंटली इंट्रोस्पेक्टिव वर्क करो, ज़्यादा शोर मत मचाओ। तो ये जब हम स्टिल रहेंगे ये एक मतलब फर्स्ट टाइम होगा अर्थ के सरफेस पे। It would be an exotic movement. Without rush, without engines, we would all be together in a sudden stillness. अब पोइट बोल रहे हैं कि ये जब हम एकदम साइलेंटली वर्क करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये बहुत ही एक्सोटिक मोमेंट होगा, मतलब कि बहुत ही मनमोहक मोमेंट होगा कि इस पृथ्वी पे कोई रश नहीं होगी, कोई इंजन्स नहीं चलाए जाएंगे, इतनी मतलब कोई नॉइज़ नहीं होगी और सब है ना एक साथ रहेंगे। तो ये जो सडन स्ट्रेंजनेस, मतलब ये अनयूजुअल सी होगी, ये अनयूजुअल होगा और ये बहुत ही एक्सोटिक मोमेंट होगा अर्थ के सरफेस पे जब सब साइलेंट होकर अपना वर्क करेंगे। Fishermen in the cold sea would not harm whales, and man gathering salt would look at his hurt hands.
अब बोलते हैं कि जब एकदम सब साइलेंट होंगे और कुछ देर के लिए कोई अपना काम नहीं करेगा, स्टिल रहेगा, मोशनलेस रहेगा, तो क्या होगा? जो फिशरमैन्स हैं, जो कोल्ड सी में वेल्स को जो हार्म पहुंचाते हैं, वो उनको हार्म नहीं पहुंचाएंगे कुछ देर के लिए जब अपन स्टिल रहेंगे, मोशनलेस रहेंगे। और जो व्यक्ति जो साल्ट गैदर करते हैं, मतलब जो नमक इकट्ठा करते हैं, वो अपने जख्मी हाथों को देखेंगे अगर हम स्टिल रहेंगे। तो ये सब क्या है, फिशरमैन वेल्स को हार्म नहीं करेगा, और जो साल्ट गैदर करते हैं वो अपने हर्ट हैंड्स को देखेगा। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. यहाँ पोएट बोल रहे हैं कि जो ये वॉर्स होते हैं, ग्रीन वॉर का मतलब वॉर अगेंस्ट इन्वायरमेंट, और वॉर विद गैस होते हैं, मतलब वॉर विद गैस मतलब कि जो पॉइजनस जो गैस होती है उनको छोड़ देते हैं, उससे होता है। और वॉर विद फायर, फायर मतलब कि एटम बॉम्ब जो गिरते हैं, वॉर विद फायर। ये 3 काइंड ऑफ वॉर अपने को दिखाए गए हैं इस पोएम में। पोएम क्या नाम है? कीपिंग क्वाइट में अगर क्वेश्चन आए कितने टाइप्स के वॉर हैं, तो 3 टाइप्स के वॉर हैं। और पहला वॉर है ग्रीन वॉर, यानी वॉर अगेंस्ट इन्वायरमेंट या वॉर अगेंस्ट नेचर। दूसरा वॉर है वॉर विद गैस, मतलब वॉर विद पॉइजनस गैस। तीसरा है वॉर विद फायर, वॉर विद फायर मतलब एटम बॉम्ब। थ्री काइंड्स ऑफ वॉर हैं। और जब ये वॉर होते हैं तो विक्ट्री तो होती है, जीतते हैं, पर कोई सर्वाइवर नहीं बचता। मतलब इनसे इतना मतलब तहस नहस हो जाते हैं कि कोई सर्वाइवर बचता ही नहीं है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द स्टेड ऑफ डूइंग नथिंग। तो जो ये वॉर्स करते हैं उन्हें क्लीन क्लॉथ्स मतलब कि अपनी जो यूनिफॉर्म है, जो ये मतलब कि यूनिफॉर्म मतलब कि जो सेना की जो यूनिफॉर्म है, जो युद्ध करते हैं, ये समाप्त होना चाहिए सभी देशों के मध्य। सभी देश मतलब कि युद्ध जैसे जो शब्द है उसको ही ख़त्म कर देना चाहिए। युद्ध का कोई हालात ही नहीं बनाना चाहिए। इसलिए कि वो बोल रहे हैं कि ये जो अपनी उनकी जो यूनिफॉर्म है, जो फोर्स की जो यूनिफॉर्म है, उसे पुट डाउन कर देना चाहिए, मतलब कि उन्हें रख देना चाहिए। और क्लीन क्लॉथ्स, वाइट क्लॉथ पहनने चाहिए, मतलब कि शांति बनाए रखनी चाहिए। और सबको एक साथ मतलब जैसे ब्रदर्स हैं वैसे चलना चाहिए। और इस शेड में जब हम कुछ नहीं करेंगे। What I want should not be confused with total inactivity। अब वही पोइट बोल रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि आप साइलेंट रहे, स्टिल रहे, मोशनलेस रहें, मतलब कि ये बोल रहे हैं कि इसको आप कंफ्यूज मत कर देना कि टोटल इनएक्टिविटी। मैं टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टोटल इनएक्टिविटी का मतलब क्या होता है? पैसिव, मतलब कोई डेड के बराबर होता है। तो ये बोल रहे हैं टोटल इनएक्टिविटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपको अपना वर्क साइलेंटली करना है। Life is what is it about? It is about I want no truck with death। और लाइफ क्या है? What is it about? मतलब लाइफ क्या है? फुल ऑफ एक्टिविटीज़। और मेरा कोई ट्रक विथ मतलब कि एसोसिएटेड है, संबंधित नहीं हूँ मैं डेथ की। मैं डेथ की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आप जो भी मैं बोल रहा हूँ उसे टोटल इनएक्टिविटी से कंफ्यूज मत कर लेना। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। वो बोल रहे हैं कि हम इतने सिंगल माइंडेड हैं। सिंगल माइंडेड मतलब वी केयर ओनली फॉर आवर सेल्फ। सिंगल माइंडेड मतलब वी केयर फॉर आवर सेल्फ। वो बोलते हैं सिंगल माइंडेड हैं कि हम अपनी लिविंग के मूविंग करने के लिए करते हैं। तो वो बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि इसलिए हम एक बार के लिए कुछ नहीं करेंगे। एक ह्यूज साइलेंस होगी जो हमारी जो सैडनेस है, मतलब सिंगल माइंडेड हैं, इसकी जो सैडनेस है इसको वो इंटरप्ट करेगी। और ये अपनी सैडनेस क्या है? वी आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ डेथ। सैडनेस ये है कि नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, हम अपने आप को नहीं समझते हैं और हमेशा डेथ के डर में भागते रहते हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है? साइलेंटली वर्क करना है और पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड नॉट सो सिंगल माइंडेड। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive।
अब यहाँ पे पोइट मतलब दे रहे हैं, एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि नेचर का सिंबल लेके पोइट क्या बता रहे हैं कि वहाँ पे भी लाइफ हो सकती है, स्टिलनेस के परे भी एक लाइफ हो सकती है। इसके अंदर बताया कि जब अर्थ है, मतलब अर्थ अपन को टीच कर सकती है, जब एवरीथिंग, जब सब कुछ है ना मृत दिखता है, मतलब डेड दिखता है, और कुछ समय बाद ही वो अलाइव हो जाता है। इसको समझो, जैसे अपन ने है ना, ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, यहाँ पे अपन ने बीज बोए, तो अभी तो वो डेड दिख रहे हैं, मतलब उनका अभी कुछ पता नहीं चला, मतलब कि क्या है, वो सीम्स डेड डेड दिख रहे हैं। कुछ समय बाद यहाँ से वो निकलेंगी, प्लांट निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, वो अलाइव हो जाएगा। दूसरा देखें तो एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जो ऑटम का सीज़न होता है उसके अंदर जो पत्तियाँ होती हैं, जो पत्तियाँ होती हैं वो सारी गिर जाती हैं, तो वो सब कुछ मतलब डेड सा लगता है, मतलब कि पेड़ में कुछ आने जान नहीं होती, पर जैसे ही स्प्रिंग आती है वैसे ये पत्तियाँ दोबारा लग जाती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अपारेंट स्टिलनेस के ऊपर भी एक लाइफ हो सकती है। फिर पॉइंट वही बात बोल रहे हैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो पॉइंट बोल रहे हैं कि अब मैं 12 तक काउंट करूँगा और आप सबको कीप क्वाइट रहना है और मैं जा रहा हूँ। तो ये थी हमारी पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट में पोएट इम्पोर्टेंस बताते हैं, कीपिंग क्वाइट की क्या इम्पोर्टेंस है और हमें क्वाइट रह के क्या करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करके क्या करना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी चाहिए ह्यूमन बींग्स के बीच में। फिर वो बोलते हैं कि 12 तक काउंट करेंगे। 12 किस चीज़ का सिंबल है यहाँ बताया नहीं गया, हम ले सकते हैं या तो ये क्लॉक का हो सकता है या मंथ्स का हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है। और इसके अंदर वो बताते हैं कि हमें स्टिल साइलेंट रहना है, मोशनलेस रहना है थोड़ी देर के लिए। और फिर बाद में वो बोलते हैं कि इसको जो मैं बोल रहा हूँ उससे कंफ्यूज मत हो जाना कि मैं टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इनएक्टिविटी मीन्स डेड होता है और लाइफ क्या है, लाइफ फुल ऑफ एक्टिविटीज़ है, इसलिए बोल रहे हैं। फिर बाद में बताते हैं कि वहाँ पे अपरेंट स्टिलनेस के ऊपर भी लाइफ हो सकती है। तो ये थी हमारी पोएम कीपिंग क्वाइट, रिटन बाई पेब्लो नेरुदा। अब यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट विल काउंट अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। अब यहाँ पे काउंट अप टू 12 और कीपिंग स्टिल क्या हमको हेल्प करता है कि हम 12 तक काउंट करेंगे, मतलब यहाँ पे ये साइन हो सकता है जैसे क्लॉक का, कोई मंथ का हो सकता है। और ये जो कीपिंग स्टिल है हमें हेल्प कर सकता है कि हम अपना वर्क साइलेंटली करें और जो वायलेंट वर्क्स हैं वो हम ना करें। डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। कि पोइट एडवोकेट नहीं करता है टोटल इनएक्टिविटी और डेथ को। उसने कहा था कि जो मैं बोल रहा हूँ उससे कंफ्यूज मत हो जाना, मैं टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टोटल इनएक्टिविटी तो क्या होती है, डेथ, और लाइफ क्या होती है, फुल ऑफ एक्टिविटी। वो बोल रहे हैं कि हमें साइलेंटली और इंट्रोस्पेक्टिव वर्क करना चाहिए। व्हाट इज़ द सैडनेस दैट पोइट रेफर इन द पोएम। सैडनेस क्या है, सैडनेस ये है कि हम हमेशा अफ्रेड रहते हैं डेथ के लिए और हमेशा भागते रहते हैं, सिंगल माइंडेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोइट इन्वोक्स टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस। अभी अपन ने देखा था अपरेंट स्टिलनेस एक लाइफ हो सकती है, अर्थ का एग्जांपल लेके बता सकते हैं। सो ये हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। काउंटिंग अप टू 12 कीप स्टिल क्या हेल्प करता है, अपन को अचीव करता है, हम पीसफुल एक टाइम बिता सकते हैं। सो ये हमारी पोएम थी कीपिंग क्वाइट, यहाँ पूरी हो जाती है। राइटर हैं पेब्लो नेरुदा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।